आज मैं आपको पियानो XP 7000M मॉडल है इसका, ये रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। इसको मैंने सीरीज में डाल रखा है और पीछे बैकग्राउंड का जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो बगल से सुनाई दे रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ऐसा ये देखिए सीरीज़ का लाइट है, और जैसे ही इसे ऑफ़ करते तो ये लाइट चला जाता है। ये शॉट है, तो देखिए शॉट कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अभी क्या है कि सप्लाई के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक सप्लाई के बारे में नहीं आपको मालूम होगा तो आप शॉट को नहीं ढूंढ सकते हैं। अभी क्या है कि देखिए यहाँ पे जो एक तरफ 5200 दिख रहा है, ये तरफ निगेटिव सप्लाई गया है, तो निगेटिव सप्लाई में आपका जो होता है 1943 में जाता है कलेक्टर पे, कि दोनों इनपुट का जो सप्लाई है वो कलेक्टर पे ही गया हुआ है। देखिए एक ही टाइप का जो ट्रांजिस्टर होगा, यदि एक ही टाइप का, यानी कहे तो ये 5200 और इधर भी 5200, तो सप्लाई जो दिया जाएगा एक तरफ कलेक्टर पे और एक तरफ एमीटर पे दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों में ट्रांजिस्टर अलग है, एक NPN है और दूसरा PNP है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए कि जब भी NPN और PNP का पेयर लगाया हुआ रहेगा, मतलब एक तरफ NPN और दूसरा PNP का पेयर लगाया हुआ रहेगा, तो दोनों तरफ का जो सप्लाई है वो इनपुट कलेक्टर में ही जाएगा। तो ये जान लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है निगेटिव सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे ये प्लस का सप्लाई आ रहा है। अब देखिए निगेटिव सप्लाई जो आ रहा है वो कलेक्टर में जा रहा है, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिए ये निगेटिव सप्लाई आपका कलेक्टर में जा रहा है और यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जो है ये इसका कलेक्टर में जा रहा है। तो शॉर्ट को ढूंढने के लिए अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ड्राइवर बोर्ड भी दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे यदि हम करें तो ये ड्राइवर बोर्ड है। अब इसमें भी शॉर्ट आएगा तो पूरा मदरबोर्ड फुल शॉट दिखाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ड्राइवर बोर्ड का सप्लाई छोड़ा देंगे, हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अभी सोल्डिंग लेते हैं और ड्राइवर बोर्ड का सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखिए ये रेड कलर का जो छोटा सा वायर है वो दिख जाएगा, और यहाँ से ये, और यहाँ पे ये जो वायर आ रहा है ये बाइसिंग वोल्टेज के लिए, और यहाँ से ये जो वायर आ रहा है बाइसिंग वोल्टेज के लिए। दोनों में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके बाइसिंग वोल्टेज दिया गया है। अब ये एमीटर से लिया गया है फीडबैक के लिए, और इधर से भी ये एमीटर से लिया गया फीडबैक के लिए, जो कि ये दोनों वायर ड्राइवर बोर्ड में जाएगा, फीडबैक देगा, ठीक है। और इधर से बाइसिंग था। अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, देखिए सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्विच ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये फैन रनिंग में आ गया। आप सप्लाई को आपको चेक करके बता देते हैं। देखिए शॉर्ट चला गया है। तो बहुत जल्दी में आपको शॉर्ट पकड़ना है तो बिल्कुल ऐसा ही तरीका आजमाना है। एक प्रोब आपको ग्राउंड कर लेना है कहीं से। अब देखिए सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप ग्राउंड करते हैं तो यहाँ पे प्लस का सप्लाई आना चाहिए। तो ये प्लस का सप्लाई 71 वोल्ट के राउंड बन रहा है। यहाँ पे निगेटिव सप्लाई क्या बन रहा है, दोनों 71। अगर जो दोनों में वोल्टेज में डिफरेंस दिख रहा है तो आपका कंडेंसर से बीमारी आ सकता है, तो वो है। अब देखिए जैसे ही हम सप्लाई को कनेक्ट करेंगे ये शॉर्ट आ जाएगा। तो अब शॉर्ट, अब ये कंफर्म हो गया कि शॉर्ट जो भी है ऑडियो बोर्ड में, तो इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद ऑडियो बोर्ड को जैसे हम खोलें तो यहाँ पे प्लस का सप्लाई आया है और यहाँ पे माइनस का सप्लाई आया है ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे प्लस का सप्लाई जो आया है वो NPN ट्रांजिस्टर का, यहाँ पे NPN 15032 लगा हुआ है और उसका कलेक्टर पे गया हुआ है, क्योंकि NPN पे कलेक्टर पे ही सप्लाई जाएगा प्लस का, ये जाहिर सी बात है। तो ये प्लस का सप्लाई इसका कलेक्टर पे गया है। अब क्या है कि ये सब ट्रांजिस्टर जो पेयर में लगा है उसको बारीकी से हम चेक कर लेते हैं। थ्योरी तो यही कहता है। तो देखिए ये NPN है तो ये इसका बेस होगा, ये कलेक्टर है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा, एक बार देख लीजिए 601, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है 610, ये सही है। अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो ये इसका शायद बेस होगा PNP का, नहीं ये इसका बेस होगा 600 और 608, ठीक है। तो पेयर में लगा हुआ है, इसी तरीके से इसको हम चेक कर लेते हैं। ये इसका बेस होना चाहिए, ठीक है। ये NPN है, ये NPN नहीं सॉरी PNP है, तो ये भी सही दिखा रहा है, ठीक है, PNP है। फिर इधर ये NPN लगा होगा तो ऐसे दिखाना चाहिए। यहाँ से ये बेस इसका ये होगा और इसका ये, ठीक है। अब चारों ट्रांजिस्टर चेक करने के बाद देखिए ये चारों सही है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए चारों सही होने के बाद यदि
डायोड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारे डायोड है यहाँ पे, 2 डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप न्यू बोर्ड देखेंगे तो 2 डायोड यहाँ पे है और 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 1 यहाँ पे लगा हुआ है। तो मिला जुला कर जो डायोड है वो चेक कर लेना है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और देखिए, तो यहाँ पे लगा हुआ है जो कि ऐसे है, ये दोनों यहाँ से ये लगा हुआ है। तो ये उल्टा साइड है, इसी कारण से नहीं बता रहा है। एक उल्टा होना चाहिए, एक और सीधा होना चाहिए। तो ये एक उल्टा है, एक सीधा है। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा लगा हुआ है जो कि सही दिखा रहा है। उसके बाद आगे जो डायोड है वो एक यहाँ से एक यहाँ मारा हुआ है, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है। उल्टा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कन्फर्म होने के लिए एक बार हम ऊपर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही में शॉर्ट है या फिर। तो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, देखिए बारीकी से यदि आप चेक करते हैं तो सारा फॉल्ट समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। तो ये देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये है भाई। अब क्या है कि डायोड शॉर्ट है या फिर इसके बगल में जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट है, उसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ से ये डायोड लगा हुआ था, ये पॉइंट से यहाँ से ये शायद था। अब इसके वजह से ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट दिखाएगा 11 ओम का, और ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। एक बार फ्लड करके चेक करते हैं, नहीं दिखा रहा है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो बारीकी से निकालने के बाद पता चलेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, दोनों शॉर्ट बताता है, डायोड की वजह से भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट बताएगा। तो ऐसा कंडीशन में आपको यही काम करना है कि जो शॉर्ट दिखा रहा है बारीकी से निकाल करके देखते जाना है कि कौन सा पार्ट्स जो है कि शॉर्ट है। यहाँ से ये डायोड का पॉइंट था, इसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद ये देखा जाएगा कि सही में डायोड ही शॉर्ट था या फिर कुछ और शॉर्ट था। और कुछ पार्ट्स जला हुआ भी है। तो ये इधर से ये रेजिस्टेंस जला है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस जला है, इधर से ये रेजिस्टेंस जला है। देखिए शॉर्ट होगा तो रेजिस्टेंस जलेगा ही जलेगा। अब क्या है कि जब तक हम शॉर्ट को हटा नहीं लेते हैं तब तक रेजिस्टेंस को लगाएंगे नहीं। अब डायोड को निकाल दिया है, अब देखते हैं क्या ये शॉर्ट दिखा रहा है या फिर नहीं। तो एक नज़र मल्टीमीटर पे डाल लीजिए, शॉर्ट चला गया है चल की वजह से भी। अब यहाँ पे ये हुआ है कि हम डायोड को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसका। ऊपर से जो प्रोब को हम निकाले हैं, तो ये देखिए डायोड को हम निकाल दिए हैं और ऐसे करते हैं तो ये दिखा रहा है। तो एक बार डायोड कहीं नीचे गिरा है क्योंकि यहाँ तो दिख नहीं रहा है। ये रहा इसका डायोड, कौन सा नंबर है, UF 4007। ये रनिंग में भी आ गया और हल्का सा आवाज़ देखने को मिला। ये देखिए रेडियो बोर्ड में ही शॉर्ट है कहीं ना कहीं। चल दे धुआं तू आज। तो इसमें फंडा ये था कि ये रेडियो बोर्ड है, यहाँ पे ये सभी ट्रांजिस्टर ओके होने के बावजूद भी यहाँ पे वोल्टेज बना रहा था। और कुछ पल के लिए आपको ये भी लग सकता है कि यहाँ की वोल्टेज बना रहा है तो ये इधर शॉर्ट नहीं हो सकता, बट ऐसा गलतफहमी में नहीं रहे। क्योंकि यदि इधर लीकेज होगा या फिर शॉर्टिंग होगा, क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पे वोल्टेज गया हुआ रहता है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उसका ये जो एमीटर से रजिस्टर लगा है 0.5 का पेयर में, तो वो कट जाता है, तो ये शॉर्ट नहीं दिखाता और वोल्टेज भी आपको प्रॉपर बनेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे जैक डालोगे तो ये वोल्टेज को
बाइसिंग वोल्टेज जहाँ से इन हो रहा है वहाँ से वोल्टेज आउट करके ये ड्राइवर बोर्ड में भेज देगा। और ड्राइवर बोर्ड में भेजेगा तो ये बार बार जो है रेजिस्टेंस आपका ये 100 ओम और यहाँ 100 ओम और यहाँ भी एक 100 ओम क्वार्टर वाट में है, एक यहाँ, ये बार बार फूक जाएगा। और फिर से ड्राइवर बोर्ड को यदि आप निकालते हो तो शॉर्ट चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि आपका ये इनपुट वोल्टेज है जो कि डायोड से आता है, तो यहाँ वोल्टेज बताना चाहिए और ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ बताना चाहिए। बाकी आप कहीं भी चेक कीजिए, वोल्टेज आपको नहीं बताना चाहिए। अगर जो यहाँ वोल्टेज बताता है, जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, तो अभी सीरीज में डाल दिए हैं और अभी सीरीज में है, जो कि सीरीज का एलईडी थोड़ा सा भी ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट ओके हो चुका है। और देखिए ये आपका इनपुट सप्लाई है जो कि 68 के अराउंड आ रहा है और ये निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए जीरो पे कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो पे भी वोल्टेज आ रहा है। आपको हम चेक करके नहीं दिखाए, मोबाइल जो था कोई काम से बिजी था, इस कारण से आपको नहीं दिखाया, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। उसके बाद बाइसिंग वोल्टेज की जगह बाइसिंग वोल्टेज ही दिखाना चाहिए, जो कि वोल्टेज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज 1-2 वोल्टेज या 10 वोल्ट 50 वोल्ट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे भी बाइसिंग वोल्टेज नहीं आना चाहिए। लेकिन जब ये शॉर्ट होगा तो फुल शॉर्ट दिखाएगा सीरीज का लाइट से, तो आप पकड़ लोगे। लेकिन जब सीरीज का लाइट भी नहीं दिखा रहा है फुल शॉर्ट और वोल्टेज भी बन रहा है, तो भी आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है, बाइसिंग वोल्टेज की जगह पे और जीरो की जगह पे, और यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज। और जो यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है, तो आप आईडियो बोर्ड को बार बार रिपेयरिंग करते रह जाओगे, लेकिन रिपेयरिंग होने वाला नहीं है। यदि आईडियो बोर्ड में सभी सेक्शन को चेक कर लिए ओके है, फिर भी आईडियो बोर्ड को लगा रहे हैं, उड़ा रहा है, तो समझ जाइए कि आपका ये सेक्शन में गड़बड़ी। आप पूरा डिटेल से इसको चेक कीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अभी देखिए इसमें क्या है, अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ये मेरे को थोड़ा सा चाटा है, ठीक है। तो ये था कंडीशन भाई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बार बार कुछ नए मैकेनिक होते हैं, जो टेक्नीशियन है भाई वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए मैकेनिक है वो सोचते हैं बार बार ये फूक रहा है तो क्या करें, तो इधर प्रॉब्लम रहेगा तो ये बार बार फूक देगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।